यार हमारा कुछ होगा नहीं। आदमी इसी चीज में कंफ्यूज रह जाता। मैं उसी दिन आपका रिवीजन भी खत्म हो जाना चाहिए। इसे भी आप एक बुक ऑर्डर करेंगे और हो सकता है कि पहले पेपर में आप धड़ाम से जमीन पे गिरोगे, धड़ाम। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर भी आपके पास 3 महीने बच रहे हैं। ऐसे एनटीए पता नहीं पेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 650 से ऊपर नंबर लेके आएंगे और 680 से भी ऊपर नंबर लेके आएंगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक इंसान तुम्हारा देखिए भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं अपना तो मैं पूरा दावा करता हूं। मैंने अभी तक शायद फिजिकली पढ़ाई है और बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी चालू नहीं हुई, शायद, मुझे पता भी नहीं है वैसे। पर मेरा जो दावा है ना, वो दावा बेटा ये है कि भाई मुझे ना आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत स्मूथ करना था। स्मूथ मतलब बहुत आसान बनाना था, जितना हो सके उतना आसान बनाना था और जितना देसी भाषा में हो सके उतना आसान बनाना, ताकि चीजें समझ में आए। अब क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो कैसी थी कि हमने 10वीं के बाद गणित को छोड़ दिया था, हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, हम कमजोर होते नहीं है, दुनिया हमें कह कह के सोच लेती है, कह कह के थका देती है, अरे तुमसे तो गणित नहीं हुआ था, तुम तो वैसे हो। अच्छा, तुमने बायो इसलिए ली होगी क्योंकि तुमसे मैथ नहीं होता होगा। अब भाई देखो, हर सब्जेक्ट की अपनी एक ब्यूटी होती है। गणित वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं, ऑन द स्पॉट कर देते हैं चीजों को, ठीक है। और बायोलॉजी वालों की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है, उनको चीजें याद बहुत तगड़ी रहती हैं। बायोलॉजी के ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं भाई साहब, अगर तुम गणित वालों के सर पे मार दोगे ना, देखे वो बोल भी नहीं पाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, मैं भी गणित से हूं, तो मुझे भी अगर कोई बोल देगा ना बायोलॉजी का कि भाई ये बायोलॉजी का वर्ड है, इसको बोल के दिखा, मैं पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा, बोल नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि दोनों सब्जेक्टों की अपनी अपनी ब्यूटी होती है, पर एक डर फिर भी बैठा रहता है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो हमें डरा के रखता है कि यार तुम्हारी फिजिक्स और तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री तो खराब होने वाली है, तुम जाओ प्रिपरेशन करने नीट की। क्योंकि दोनों में गणित का यूज है, और गणित का यूज जब समझ होता नहीं है तो हमें दोनों में डर लगता है। पर मुझे पता है कि आज के टाइम बता रहा हूं मैं, आज क्या दिन आ गया, 6 अगस्त का, शायद 6 या 7 अगस्त है, 7 अगस्त है आज की डेट में। और जो पहली डेट थी आपकी, जब आप पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने आए थे, इतनी सारी शंकाएं आज के टाइम पे आपकी दूर हो चुकी हैं कि यार जितना सोच रहा था उतना तो टफ नहीं है। सीरियसली, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम ही मेहनत नहीं कर रहे। क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा है वो तो अपने को, उसने तो बोला था वो मॉड्यूल भी करवाया कर, वो करवा रहा है, ठीक है। उसने तो ये भी कहा था वो पीवाईक्यू करवाएंगे, तो वो भी करवा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि यार तुम्हें आसान लगेगा, आसान लग भी रहा है, लेकिन अब भी तुम अगर चापलूसी और भाई काम चोरी कर रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अंग्रेजी मीडियम वाले बालक आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। भले ही तुम कितने भी सीरियस हो, सीरियस होना और सीरियस दिखाना दोनों में अंतर होता है। तो आपको रेगुलर नहीं ना भाई, अब आपको जैसे जैसे सब्जेक्ट में कमांड हो जाती है तो वैसे वैसे आलस भी घुस जाता है हमारे अंदर, अरे हम तो कर ही लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद फिर आप अपना वर्चस्व भूल रहे हो कि भाई अभी प्रिपरेशन में आपने महारत हासिल करी है, रिजल्ट में आपने महारत हासिल नहीं की, टेस्ट में आपने महारत हासिल नहीं करी, ठीक है। मैं टेस्ट के देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों के आते हैं 720 में से 650, 680, 690। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे, रिजल्ट में भी नंबर बढ़ेंगे। पर मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा आज तक अगर कहीं पीछे था तो सिर्फ कारण था कि सही तरीके से या सही ब्रीफ करने, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को जो ब्रीफ करने वाली बात आती थी कि अध्यापक उनको उस स्तर के नहीं मिल पाते थे, ठीक है, कि भाई नीट में क्रैक कर पाए। अगर वो फिर अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के बीच में बैठ जाते थे जाके, या भाई उनके बैच को ज्वाइन कर लेते थे, तो उनको 90% ये समझ नहीं आ रहा होता था कि ये टीचर कह क्या रहा है इंग्लिश में, और हम अनुमान के हिसाब से पढ़ रहे होते थे। तो हमारी जो लड़ाई है ना, वो मेन सब्जेक्टों से कभी हुई ही नहीं। हमारी लड़ाई कभी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो हुई नहीं। हमारी लड़ाई सिमट के रह गई सिर्फ इंग्लिश में कि यार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यार मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं लेकिन मेरा ना रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये जब अंदर की चीज होती है ना, फिर पता है क्या लग रहा होता है, यार हमारा कुछ होगा नहीं, हो ही नहीं सकता यार, हम गांव से बिलोंग करते हैं भाई, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हमारी लड़ाई तो सिर्फ इंग्लिश नहीं खत्म कर दी। हमें तो मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, हमें तो फिजिक्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमें तो केमिस्ट्री पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमें तो बायो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो अंग्रेजी में चल रही है।
लड़ाई तो अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करने में। अच्छा, इसमें साला सर ने बोल दिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यहां पर अच्छा एस लग रहा है, ओहो हो, सिंगुलर के साथ एस लग रहा है, ओहो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, यहां पर तो हैज और हैव का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ओहो ऐसे ऐसे होगा। आदमी इसी चीज में कंफ्यूज रह जाता, मैं खुद भी होता था बेटा। बट आज के टाइम पे मैं रियलिटी देता हूं कि सब्जेक्ट आपके सामने आसान हर एक टीचर बना रहा है, पीडब्ल्यू, चाहे वो फिजिक्स में टीचर देते हो आपको या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। मुझे बस एक ही आपका पूरा समर्पण आपने मुझे दिया, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं कभी आपके समर्पण पे शंका नहीं करता कि आप बिलीव नहीं करते कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ होगा। बट प्लीज अब ये टाइम आ गया है बेटा लड़ाई करने का। लोगों को लग रहा होगा कि हम तो यार एग्जाम मई में होगा, एग्जाम में मई में होगा तो भाई हम मई के हिसाब से सिलेबस खत्म करेंगे। भाई देखो, मेरा एक बात मानना है बहुत क्लियरली, जिस हिसाब से सिस्टम बन रहा है ना उस हिसाब से नहीं चलना, उससे तेज चलना है। जिस दिन आपका यकीन का सिलेबस खत्म होगा पूरा ओवरऑल, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का और चाहे बेटा आपका बायोलॉजी का, उसी दिन आपका रिवीजन भी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक बार एक चीज को आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अगले दिन कोई दूसरी चीज पढ़ रहे हो जो नहीं पढ़ाई गई है, पर पुरानी चीज का रिवीजन भी करो, साथ साथ में पढ़ते भी रहो, पुरानी चीज का रिवीजन भी करते रहो, साथ साथ में पढ़ते भी रहो, पुरानी चीजों का रिवीजन भी करते रहो। अब जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हुआ, ठीक है, उस दिन आपने पढ़ा तो पढ़ा, रिवीजन भी आपका ऑलरेडी हो गया। और जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाए, अब कुछ टेस्ट तो आपके चल ही रहे हैं रेगुलर भाई, 15 दिन में एक टेस्ट हो गया, हफ्ते में एक टेस्ट हो गया, 1 महीने में एक टेस्ट हो गया, 20 दिन में एक टेस्ट हो गया, ये चल रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी बैच के साथ। पर अब रियलिटी कुछ और है। जिस दिन सिलेबस खत्म होता है, वो अगर वो दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, जिस दिन सिलेबस खत्म हो गया भाई साहब, आप चाहे पीडब्ल्यू से और चाहे कहीं से भी आप एक बुक ऑर्डर करेंगे और उस बुक में होंगे पीवाईक्यूज ऑफ 10 ईयर, बीवाईक्यूज ऑफ 20 साल, ठीक है, 20 साल के पीवाईक्यू आप लोगे कम से कम। और जैसे अब 2024 चल रहा है, 2023 से पेपर उल्टे सॉल्व करना चालू करना है। 2023 का पहले सॉल्व करोगे, 2022 का उसके बाद सॉल्व करोगे, 2021 का उसके बाद सॉल्व करोगे, और पेपर सॉल्व करना, ये नहीं सोचना कि ये चैप्टर पढ़ के मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहा हूं, नहीं, चाहे आपसे हो या ना हो, पेपर पूरा सॉल्व करना है। क्योंकि पता है क्या है, अभी आप लोग एक चैप्टर अगर पढ़ोगे तो उस चैप्टर का पूरा एक साथ याद रहता है, पर अगर कई सारे चैप्टर का एक बार आ जाए पेपर, तो वहीं से तुम्हारी लंका लग जाएगी, वहीं तुम डरना चालू कर दोगे, वहीं तुम्हारा पैनिकनेस बढ़ जाएगा। और जब आप मिक्स पेपर दोगे सारा सिलेबस खत्म करने के बाद, तो हो सकता है कि पहले पेपर में आप धड़ाम से जमीन पे गिरोगे, धड़ाम से जमीन पे गिरोगे, आपको लगेगा यार नंबर नहीं बन रहे, 720 में से 300 बने, किसी के 250 बनेंगे। लेकिन वो तुम्हें सबसे पहली बार आपका जो डर है उसको दिखाएगा कि इतना बड़ा डर आ सकता है, इससे बड़ा डर नहीं है, ये सबसे बड़ी हार हो सकती है, इससे बड़ी हार नहीं हो सकती तुम्हारी, अगर 720 में से 250 नंबर भी आते हैं मिक्स कंप्लीट टेस्ट में। अब फिर अगले दिन की जब बात आएगी, अगले दिन की बात आएगी, तो अगले दिन में आपको दूसरा टेस्ट देना है, तीसरा टेस्ट देना है। 1 महीने के अंदर वो पूरी बुक चाट लेनी है। और सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आपसे हो भी नहीं रहे, मैंने बताया था ना, अलग नोटबुक बना के एनालाइज भी करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर करते कैसे हैं, गूगल पे सर्च करो, अच्छा बुक में कहीं दे रखा होगा वहां सर्च करो, अच्छा सर ने पढ़ाया होगा वहां से सर्च करो। मतलब आपको उन क्वेश्चनों का कचूमर निकालना है, राइट। 1 महीना आपका ये काम रहेगा। अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल फिर भी आपके पास 3 महीने बच रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, पूरे मॉड्यूल को दोबारा चाट दो, ठीक है। फिर कोई और बुक ले आना जिसमें क्वेश्चन हो, मतलब ऐसा हो ना एनटीए काइंड ऑफ, ऐसे एनटीए पता नहीं पेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस साल वो डिपेंड करेगा। पर हाँ, अब कह सकते हैं भाई नीट के मतलब मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होते हैं, या उनकी साइट पर जो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, उनको लगाना चालू कर दो, उनको लगाना चालू। आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट रहना है कि इस बार हमें डर नहीं डरा सकता। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी सामने आ जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम्हें डराने के लिए हम आए हैं, वो भी ये कहेंगे भाई तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, चलो हम भी तुम्हारा साथ देते हैं। तो वो आपका साथ देने आएंगे, और मैं गारंटी देता हूं 720 में से इस बार आप ही के बैच में से कम 100 बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो 650 से ऊपर नंबर लेके आएंगे और 680 से भी ऊपर नंबर लेके आएंगे। और मैं 10 बच्चे भी अगर इस बैच से 700 से ऊपर नंबर लेके आ गए ना, तो मैं इसको सफलता मानता हूं अपने जीवन की, ठीक है, कि मैंने उन बच्चों के साथ मेहनत करी जो बच्चे सपना भी नहीं देख पाते थे, ठीक है। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, भी ऑर्डर भी नहीं दिया, एडवाइस भी नहीं दिया, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक इंसान तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो साथी है वो नोएडा से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज प्लीज उस रैंक के लिए मेहनत कर लो
और आपको मेहनत करके दिखानी है। ठीक है, तो ये आपके जीवन से रिलेटेड बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने परिवर्तन, आज मैं इस बात को क्यों बोल पा रहा हूं पता है क्या है? क्योंकि अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। डे 1 वाली क्लास और आज 7 अगस्त वाली क्लास में बहुत धरती आसमान का फर्क है। और आज की क्लास के अंदर आप पता है कि आप जान चुके हो कि भाई सब्जेक्ट टफ नहीं है। हम लोगों का खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा टफ टास्क है। हम खुद को मानते ही हैं कमजोर कि हमसे नहीं हो पाएगा, या अगर हो रहा होगा तो वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो प्लीज इस चीजों से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है।